कि आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं और यदि आपको टाइपिंग के बारे में कुछ नहीं पता है और आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, यानी शुरू से सीखना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो में बने रहिए। और आपके लिए आज से ही एक हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम एकदम जीरो लेवल से टाइपिंग सिखाने वाले हूँ और इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। और इस वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज बताएंगे कि किस तरह से आप फिंगर को रखिएगा, कीबोर्ड में किस प्रकार का बटन होते हैं, कौन सा होम रो होते हैं, कहाँ पे आपको फिंगर रखना है, कौन सा फिंगर कहाँ पे रखना है, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगा। इसी बेसिक जानकारी के साथ आप कंप्लीट टाइपिंग सीख सकते हैं। यदि आपको बेसिक नॉलेज नहीं होंगे तो आपको टाइपिंग करने में बहुत ही मुश्किल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको सबसे पहले कीबोर्ड का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा बटन है और कौन सा एरिया आपका है जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये आपका कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में ये एरिया आपका टाइपिंग एरिया कहलाते हैं। जो एरिया आपको दिख रही है टाइपिंग एरिया कहलाते हैं। इस एरिया में जितना भी बटन है इसी को आपको टाइपिंग करना है। और इसमें आपको इस तरफ से देखिएगा तो ये फर्स्ट रो कहलाते हैं, ये सेकेंड रो कहलाते हैं, थर्ड है आपका, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। यानी 5 रो यहाँ पे होते हैं। और 5 रो में आपका ये आपका 3 रो आपको जो दिख रहे हैं, इस 3 रो का मैक्सिमम उपयोग होते हैं टाइपिंग में। तो ये आपका 3 रो का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है टाइपिंग के समय। और उसमें से भी आपका एक बीच में रो होते हैं, ये आपका मिडिल रो होते हैं। और मिडिल रो होते हैं इसे कहते हैं होम रो। होम का मतलब होता है घर, कहने का मतलब है घर से आप कहीं जाते हैं तो वापस आपको घर आना पड़ता है। उसी प्रकार टाइपिंग में आप जब टाइपिंग करिएगा तो ये आपका होम रो कहलाते हैं। यहीं से आप शुरू करिएगा और यहाँ से आप दूसरा बटन दबाने जाइएगा, वापस आपको इसी रो पे आना होता है, इसलिए इसको होम रो कहा जाता है। तो इसमें आपका ये जो रो दिख रहे हैं आपको, ये बीच वाला रो, इसे होम रो कहते हैं। तो यहीं से आपका सारा जो टाइपिंग स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको होम रो को पकड़ के चलना है। ये नहीं कि आप हो सकता है आप ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं इस एरिया में, ऊपर ही रह गए या नीचे आए यहीं पे रह गए, नहीं, आपको शुरू करना है होम रो से। होम रो में आप टाइपिंग कर रहे हैं, ऊपर गए, यदि आप ऊपर गए फिर वापस आपको नीचे आना है, नीचे आए तो आपको वापस ऊपर जाना है। इसी तरह से आपका टाइपिंग होते हैं। और हमेशा आपका फिंगर ये बीच वाले ही रो पे रहते हैं, ताकि बीच वाले रो पे इसलिए रहते हैं कि आप ऊपर ही जाने में उतना ही आपका दूरी हो और नीचे भी आने में आपका उतना ही दूरी हो। इसलिए हम इस रो को कंप्लीट अच्छी तरीक़ा से जानने वाले हैं। आपका ये जो होम रो है इसमें आपका 2 बटन आपका इम्पोर्टेंट है। पहला आपका F और दूसरा आपका J। ये दोनों बटन के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझना होगा, क्योंकि इसी से आपका पूरा टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका गेम चेंजर बटन होते हैं। आप इसी के द्वारा आप सही बटन को निर्धारित कर पाते हैं कि कहाँ पे है। आप देख के आप टाइपिंग करते हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर आप बिना देखे टाइपिंग करना चाहते हैं और F और J को पकड़ के रखना पड़ेगा। यही बटन आपको टाइपिंग का पूरा कंट्रोल करके देगा। अगर इस बटन को आप पकड़ के रखते हैं तो सभी बटन आसानी से पता रहेंगे कि कहाँ पे कौन सा है और आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस बटन का देखते हैं खास बात इसमें क्या है। इस बटन का जो खास बात है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका F में थोड़ा सा एक ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहे होंगे और उसी प्रकार आपको J में भी एक ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं ये आपका थोड़ा सा उठा हुआ भाग होते हैं। आप जब कीबोर्ड में स्पर्श करिएगा देखिएगा F और J में थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है। फिंगर रखने से आपको स्पर्श हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कुछ उठा हुआ भाग है। तो यदि आप आंख बंद करके भी आते हैं और यहाँ पे स्पर्श करते हैं और थोड़ा सा उठा हुआ भाग आता है तो समझ लीजिए आप F बटन पे आ गए हैं या तो J बटन पे, क्योंकि इसी 2 बटन ऐसा बटन है जिसमें उठा हुआ भाग होते हैं, या तो F पे है या तो J पे है। यदि आप F पे आ जाते हैं फिंगर लेकर तो आपका आसान हो जाते हैं बाकी फिंगर को आपको रखने में कि हम कहाँ पे कौन सा फिंगर रखें। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपका ये होम रो है और कौन सा बटन को आपको ध्यान में रखना, जैसे कि F
और जे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आपको बताते हैं कि कौन सा फिंगर को आपको किस बटन पे रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कौन सा फिंगर किस बटन पे रखना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। और ये आपका लेफ्ट हैंड जो है, ये लेफ्ट हैंड का ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है ये आपका एफ पे रहते हैं और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर आपका जे पे रहते हैं। जब आपका ये लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर एफ पे आ गए हैं तो उसके बगल वाले जो मिडिल फिंगर है आपका डी पे होंगे और उसके बगल वाले जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं आपका एस पे होंगे और छोटी उंगली आपका ए पे होंगे। उसी प्रकार से राइट हैंड का ये जे पे आ गए हैं तो ये के पे आएंगे और ये आपका रिंग फिंगर एल पे आएंगे और छोटी उंगली सेमी कॉलन पे आएंगे। और दोनों हैंड का जो थंब होते हैं वो आपका यहाँ पे स्पेस बार पे होते हैं। ये बड़ा सा स्पेस बार आपको नज़र आ रहे होंगे। दोनों हैंड का आपका थंब जो होते हैं स्पेस बार पे होना चाहिए, यानी दोनों थम्स का किसी भी थंब का उपयोग कर सकते हैं स्पेस दबाने के लिए। आपका जो फिंगर फास्ट चलते हैं उससे आप दबाइए और एक फिंगर का कोई काम होते नहीं है। तो ये आपका पोजीशन होते हैं हैंड का कि आपका कहाँ पे रखना है। आप आंख बंद करके भी आते हैं। आप चाहते हैं कि हम बिना देखे कीबोर्ड पे आए और सही पोजीशन पे आए तो आप जाइए पहले स्पर्श करके यह पता करिए कि कौन सा बटन में उठा हुआ भाग है। जैसे उठा हुआ मिलेगा या तो एफ पे मिलेगा या तो जे पे मिलेगा। आपका लेफ्ट हैंड एफ पे अगर पहुंच गए हैं, एफ पे आपका फिंगर पहुंच चुके हैं तो उसके बगल वाला ऑटोमेटिक डी पे आ जाएंगे, उसके बगल वाला एस पे और उसके बगल वाला आपका ए पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से सेम कंडीशन आपका राइट हैंड के साथ भी होते हैं। और आप जब इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो टाइपिंग के समय हमको ये टाइपिंग पे हमेशा ध्यान रहना है कि जैसे भी हम दबाते हैं तो मेरा दोनों फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है प्रॉपर एफ और जे पे हमेशा होना चाहिए। यही नियम कहते हैं कि आपका हमेशा पता होना चाहिए बिना देख, क्योंकि टाइपिंग के समय हम देखते हैं नहीं, सिर्फ हम टाइप करते रहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वही उठा हुआ भाग आपको स्पर्श करने से पता चल जाते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये आपका होम रो को कंट्रोल किस तरह से करना है। तो होम रो में जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये फिंगर आपका ऐप पे है और ऊपर वाले आपको टाइपिंग करना है तो इसके जस्ट ऊपर देखिए आपका आर होते हैं और इसके जस्ट नीचे आपका भी होते हैं। ऊपर जब टाइप करिए तो आर करिए और नीचे करिए भी करिए और इस फिंगर के ऊपर डी दबाइए इस फिंगर से और इससे आप सी दबाइए। और उसी प्रकार से सभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका टाइपिंग होते हैं, कौन सा फिंगर से कौन आपको दबाना है, इस तरह से आप कर सकते हैं टाइपिंग। तो ये आपका होते हैं और आपका बच जाते हैं यहाँ पे जे और यहाँ पे एच। एफ वाले पे जो फिंगर रहते हैं उससे आप जी को दबा लीजिए और जे वाले जो फिंगर उससे एच को जब दबा लीजिए और इसके ऊपर उसी फिंगर से उसके नीचे आप दबा सकते हैं। उसी प्रकार से एच के ऊपर जो वाई है और यहाँ पे एन है आपका इंडेक्स फिंगर से दबा जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा कंट्रोल हो जाते हैं कीबोर्ड पे। ये जो टोटल आपका बटन से इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। बाकी का जो बटन बचा हुआ जैसे कि इस एरिया में बचा हुआ है और कुछ इस एरिया में बचा हुआ है, ये सब बटन आप जो लेफ्ट हैंड का ये है छोटी उंगली और ये है आपका राइट हैंड का छोटी उंगली, इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे आपको लग रहा है कि छोटी उंगली पे कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ गया, वैसे ज़रूरत पड़ते नहीं, क्योंकि ये सब जो बटन होते हैं बहुत ही कम रेयर केस में उपयोग करते हैं, इसीलिए हम छोटी उंगली से कंट्रोल कर लेते हैं आसानी से। जब आप टाइपिंग शुरू करिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा वैसे वैसे वो आसान होते जाएंगे। तो शुरुआत आपको लगेगी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आज की इस वीडियो हम इतना ही। अगला वीडियो जब हम लेके आएंगे उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा रो का टाइपिंग शुरू करना है और किस सॉफ्टवेयर पे शुरू करना है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे आपको टाइपिंग करना किस तरह से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।